जहाँ तक ये मसाइल हैं जो आजकल मुल्क के अंदर आ रहे हैं कि जी फलां इस्लामी सोसाइटी पे पाबंदी लग गई, जी फलां के ऊपर पाबंदी लग गई, एक अल्लाहु अकबर, ये हसद ने गैरत बिकवा दी। गैरत कहाँ ले गई हमें? जो गैरत बिकी, क्या लिया हमने गैरत बेच के? हमने गैरत बेच के बेहतरीन आसाइश का सामान लिया, बिस्तर लिए, आला तरीन गाड़ियां खरीदी, बेहतरीन घर बनाए, लेकिन अपने ज़मीर का सौदा कर दिया। और ज़मीर का सौदा करने से क्या हुआ कि जब किसी को कोई तकलीफ़ हुई, कोई रंज हुई, कोई परेशानी हुई, तो फिर हमारी इस आराइश ने, आराम परस्ती ने उस तरफ हमको देखने ही नहीं दिया, उस तकलीफ की तरफ। मियाँ साहब, सारा कसूर सिर्फ रहबरों का नहीं होता है। जो लोग उनकी तकलीद करते हैं उनका भी बीच में शामिल है। पटियाला की एक रियासत है, अंग्रेज के दौर में जो हमारा पटियाला शहर है, वहां एक सरदार जी गुजरे, बाबा खड़क सिंह। कई बड़े बड़े गांव थे उनके, वो सरपंच थे, तो महाराजा पटियाला के रिश्तेदार भी थे वो। तो अचानक एक दिन राजा के पास पहुंचे, कहते यार मुझे सेशन जज लगवा दो। तो उस दौर में तो अंग्रेज की सरकार थी, तो उन्होंने कहा, राजा के रिश्तेदार थे, उन्हें चिट्ठी लिखती, कहना लगा दो। तो चिट्ठी जाती थी वायसराय के पास, अंग्रेज़ की हुकूमत। जब वो चिट्ठी लेके वायसराय के पास पहुँचे तो उसने पूछा कितना पढ़े हो? मैं पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं है, सेशन जज लगाना तुझे। तो वायसराय ने सोचा राजे को क्यों नाराज़ करना है, आपा क्यों वहाँ जाना है। तो राजे, उसने वायसराय ने भी दस्तखत कर दिए, जज लग गए जनाब। पहला मुकदमा कत्ल का आ गया, एक औरत के खामिद के कत्ल का। जज ने सारी बात सुनी, औरत की भी सुनी, उन चारों की भी सुनी। जब उन चारों का पता लग गया ना, कत्ल की सज़ा होने लगी है, कि भी उनका एक वकील खड़ा हो गया उनको बचाने के लिए। कहने लगा अच्छा यार तू इनको बचा रहा, कहता हाँ, कहता इसको भी साथ ही में फांसी दे दूँ। पूरी रियासत में जब तक सेशन जज रहे, कोई किसी कातिल की हिमायत करने नहीं किया। जुल्म बंद हो गया। जो लोग अपनी गैरत का सौदा नहीं करते ना, अल्लाह तबारक ताला उनको सरफराज करते हैं। अल्लाह ताला ने इज्जत इबादत के साथ मुलाहिक नहीं की। ईमान के साथ अल्लाह का ताल्लुक है, अमाल के साथ जन्नत और जहन्नुम का ताल्लुक है। मियाँ साहब, अगर दुनिया में इज्जत हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा करनी होगी और उसके बाद इबादत करनी होगी। हमने इसको उलट दिया, हमने कहा सिर्फ इबादत करेंगे, इताअत नहीं करेंगे, इसलिए दुनिया भी हमारे हाथ में नहीं, आखिरत भी हमारे हाथ में। उलट फेर कर दिया। इस बात को ज़हन नशीन कर लें, माशरे को गंदा ना करें, समाज को गंदला ना करने की कोशिश करें। अगर इस्लाम ने कहा है आप किसी की अच्छाई बयान नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। अपने आने वाली नस्लों के जहन को मुस्बत बनाएं। ये क्या बात हुई, जिसका जिक्र हुआ उसको कह दिया कि ये गंदा है, बस इसलिए कि आपकी उससे बनती नहीं। और जहां तक ये मसाइल हैं जो आजकल मुल्क के अंदर आ रहे हैं कि जी फलां इस्लामी सोसाइटी पे पाबंदी लग गई, जी फलां के ऊपर पाबंदी लग गई, एक बात जहन नशीन कर लें कि दुनिया का कोई सियासतदान जो है ना, जितने भी लीडर होते हैं दुनिया में, उनको किसी मज़हब से बैर नहीं होता। उनका काम होता है सरकार में आना, सरकार चलाना, और उनको हर वो लोग चाहिए होते हैं जो सरकार में आने के अंदर मुआविन साबित हों। आपने अपनी सियासी ताकत को तोड़ा है, आपने अपनी सियासी ताकत को
तोड़ा है। बस जब तुमने खुद अपने हाथों से जाके पूछ लो भाई अगर वोट देने किसके कहते, गाड़े गाड़ों को देंगे, अंसारी अंसारियों को देंगे, कुरैशी कुरैशी। जब तुम इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ुबिल्लाह खिलाफ वर्जी करते हो, वो कहा ना किसी ने, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जब इत्तबा है ही नहीं, दीन की इत्तबा माशरे में ही नहीं है, सिर्फ मस्जिद में दीन की इत्तबा है। मस्जिद में नमाजी हैं, बाहर बेईमान है। मस्जिद में नमाजी, बाहर सूदखोर। दोगलापन जो है अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है, इसलिए अपनी गैरत ना बेचें। और अगर गैरत नहीं बेचनी तो हसद करना छोड़ें, रश्क करना शुरू करें, तलकीन करना शुरू करें, उस रास्ते पे चलना शुरू करें जो रास्ता तरक्की का है। उस रास्ते पे चलें जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है, उसकी फरमा बरदारी है, जिसमें इज्जतें छुपी हुई हैं। हर बात पर अपना कसूर दूसरों के सर मंडने की कोशिश ना कीजिए। मुझे कई लोगों ने कहा कि फलां मामले में बयान देना चाहिए। मैं कहा जो एक दो लोग बयान दे रहे हैं वो भी इसलिए दे रहे हैं कि बस सोशल मीडिया का पेट भर दें। अगर ये दयानतदार होते, ईमानदार होते तो अपने लोगों को ये ना कहते कि तुम्हारी नुमाइंदगी विधानसभा में चाहिए, तुम्हारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। ये दयानतदार नहीं है यार। इन्होंने अपनी गैरत का सौदा किया है, और जिन लोगों ने गैरत का सौदा किया वो इज्जत की बात कर नहीं सकते। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों के दिलों के अंदर जो रोग हैं, दिलों में जो रोग हैं, समझते हैं दिलों के रोग, जो दिलों के रोग जिन्होंने हमारा इत्मीनान छीना हुआ है, सुकून छीना हुआ है। बड़े बड़े लोग मौलवी बन गए किताबें पढ़ के, अपने आप को बहुत बड़े, लेकिन अपने भाइयों के लिए दिलों में दुश्मनी है। वे सोचते हैं कि पता नहीं हम फलां को नीचे गिरा लेंगे। मेरी माँ अक्सर हमें नसीहतें करती रहती, तो अक्सर कहा करती पंजाबी में कि कामा दे कहन ना टग्गे नहीं मारते। कौवा जो होता है ना, वो सोचता रहता है कि फलां झोटा भैंस मर जाए तो मैं इसका गोश्त खाऊंगा, उसके कहने से जानवर हलाक नहीं होते। आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फलां बर्बाद हो जाए, फलां रिश्तेदार का नुकसान हो जाए, फलां का हो जाए। आपके बस की बात नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला के फैसले। अपनी नीयत को ठीक कीजिए। आप खुद अपने लिए कोई अच्छा रास्ता क्यों नहीं मुंतखब करते? और जिन लोगों के पास तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हो, उनको और चाहिए क्या? ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।